काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर हजारों की भीड़ जुटाकर आजाद समाज पार्टी ने दिखाई अपनी ताकत। मान्यवर काशीराम को मिले भारत रत्न पुष्पेंद्र राणा, गजरोला अमरोहा। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम के तत्वाधान में बहुजन नायक काशीराम जी का 19वें परिनिर्वाण दिवस पर जनपद स्तर का विशाल आयोजन गजरोला में आयोजित कर सत सत नमन करते हुए मान्यवर जी के द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। उनके इस महान कार्य का सदियों तक भारत का शोषित वर्ग नई रोशनी में अपना जीवन समानता के अधिकार के साथ जीने का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। मुख्य अतिथि पुष्पेंद्र राणा ने कहा कि मान्यवर काशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर चलते हुए प्रदेश एवं देश की सत्ता पर काबिज हों। हम सब मिलकर आजाद समाज पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए एकजुट होकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दें। हम चाहे कुछ मजदूरी कर लें, और हम शिक्षा को समझ चुके हैं, हम शिक्षा को जान चुके हैं। हम तुम्हारे ही घरों में मजदूरी करेंगे, तुम्हारे ही घरों में रहेंगे, पर अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें जो वोट का अधिकार देकर के गए हैं बड़ी मुश्किल से, उस वोट के अधिकार को हम नाकाम नहीं होने देंगे। मेरे दलित समाज के भाइयों मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मेरे मुस्लिम भाइयों तुमसे भी कहना चाहता हूँ, अब चुनाव आ रहा है जिला पंचायत का। हमारे बीच में प्रलोभन देने के लिए बड़े बड़े शैतान हमारे बीच में आएंगे। हमारे तरह का हमें प्रलोभन देने का काम करेंगे, तरह तरह का हमें आश्वासन देने का काम करेंगे। परंतु जो भी आर्मी और आजाद समाज पार्टी से जो हमारी केंद्र समिति जिसे भी जिला पंचायत का सियासी बनाएगी, हम लोगों को पूर्ण बहुमत देकर के समाज के लिए बलिदान दिया। साथियों, आप सब जानते हैं ये देश वीरों से महापुरुषों से भरा हुआ है। हमारे इस देश के मूल निवासी है, जिन्हें बाबा साहब ने और काशीराम साहब ने 85% लोग देकर कहकर बताया। और इस देश में जो हमें जो बहुजन समाज की जो जातियों में बांटकर जो है 6743 जातियों में बांटकर जो हमें टुकड़ों में बांटकर अलग अलग करने का काम करा। जो इस देश के बहुजन के शायद शासक हैं, इस देश को करधान है, उन सबको जो है पृथ्वी पर लोगों ने हमें राजपाट से हटाकर एक गरीब और मजलूम बनाने का काम करा है। हमारी जो लड़ाई है कोई नई लड़ाई नहीं है, जो सैकड़ों वर्षों से हमें महापुरुष लड़ते चले आ रहे हैं, जो सैकड़ों वर्षों से हमारे महापुरुष उस लड़ाई को लड़ते चले आ रहे हैं, उसी लड़ाई को रुके हुए कार्य को हमें आगे बढ़ाना है, उसी कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। जैसे कुछ समय पहले का अगर उदाहरण दिया जाए, महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने इस लड़ाई में आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने सामाजिक हमें अधिकार और शिक्षा की क्रांति के रूप है, उन्होंने हमें शिक्षा दिलाने का, कपड़े पहनने का, झोपड़ी बनाने का यह अधिकार दिलाकर हमें इस देश में स्थापित करने का काम करा। उसी लड़ाई को आगे बढ़ाकर हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने हमें आरक्षण देकर, अपने स्कॉलरशिप देकर पढ़ाने लिखाने का और हमें आगे बढ़ाने का काम किया। और उसी आरक्षण तहत हमारे बीच एक महान व्यक्ति, जिन्हें इस देश में भारत रत्न के नाम से जाना जाता, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी शिक्षा ग्रहण कर इस देश में स्थापित हुए। और उन्होंने इस देश में जो हमारी लड़ाई लड़ी, हमें ऐसे समय में जहां हम अपनी जाति बताने के लिए, हमें अधिकार बताने के लिए जो बात करने का अधिकार नहीं था, हमें कोड़ों से मारा जाता था, हमें जानवरों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह कहीं भी मसल दिया जाता था। उस लड़ाई को मजबूत कर बाबा साहब ने हमें संविधान रूपी पुस्तक देकर हमें अधिकार दिलाने का काम किया। जो शेष अधिकार है, जो आपको मिलेगा पूर्ण इस देश के अंदर अधिकार मिलेगा, वो उसके लिए एक नया नायक तुम्हारे बीच में आएगा और वो बहुत ही मजबूत होगा और बहुत ही शक्तिशाली होगा। दुश्मन उसके नाम से कांपेगा, उसके पसीने आएंगे और वो जो है आपको इस देश का शासक बनाने का काम करेगा। तो साथियों, ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहब ने कहा था, ये काशीराम साहब ने कहा था, और वो इशारा में समझने क्या है, वो है मानव चंद्रशेखर आजाद, जो है
मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि माननीय पुष्पेंद्र राणा जी, मंडल मुख्य प्रभारी व प्रदेश संगठन मंत्री, और उन्हीं के साथ माननीय डॉक्टर शीशपाल जी, मंडल प्रभारी भाईचारा कमेटी, और जिले के महासचिव अतर एहसान साहब, जिला प्रभारी शोविंदर जी, हाफिज नूर मोहम्मद जी, डॉक्टर आई खान साहब, विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्र सिंह जी, मासूक जी, राजू खेवान जी आए नहीं है किसी कारणवश, सुनील कुमार जी, बहुत ही सम्मानित और जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं आज शेर सिंह बोध जी, पूर्व जिला अध्यक्ष समाज पार्टी प्रशांत अम्बेडकर जी, शाहनवाज चौधरी साहब, हाफिज नूर मोहम्मद जी, विकेश कुमार जी, ओंदापुरिया जी, नदीम जी, वीरपाल जी, और भीम आर्मी के जिला संयोजक अजब सिंह जी, रईस भाई, गोवा प्रधान जी, चौधरी महेंद्र जी, जुगनू भाई, नेमपाल जी, रोमी नीम जी, सुरजीत जी, दासिक जी, प्रशांत सागर जी, शोभिंदर जी, सोहित जी, जिला मीडिया प्रभारी बंटी जी, सभी सम्मानित मंच। साथियों, आज जो मुख्य अतिथि जी ने बताया है, समय बहुत लंबा हो गया, बहुत टाइम लिया हमने। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना समय हमको दिया। साथियों, हमें अपने महापुरुषों से सीख लेनी चाहिए। मानव काशीराम साहब ने हमारे लिए क्या किया, तो हमें उन चीजों पर विचार करना चाहिए। विस्तार से समझाया हमारे मुख्य अतिथि जी ने। और साथियों, मैं एक बात कहूंगा अपने पदाधिकारी जितने भी मेरे जिले के विधानसभा के, क्योंकि भाई ने जूम मीटिंग की थी, तो सभी पदाधिकारी अपना नीला पटका गिरता है गले में, जब भी पहचान है, हमारी पहचान नहीं है। कोई ज्यादा पैसों का नहीं है, 40-50 रुपए का प्राप्त हो जाता है, या पार्टी का पटका होना चाहिए गले में। ये चीज अनिवार्य कर लो, जहां जाओ अपना पटका साथ लेकर जाओ, गले में गिर कर जाओ। हमारी पहचान उसी से है। इस पर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जूम मीटिंग से कहा था, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि अध्यक्ष जी अपनी तरफ से बना रहे हैं, मगर ये हमारी पहचान है। दूसरा चीज, तुम्हारी मोटरसाइकिल है या कुछ भी है, उस पर अपना पद और उस पर आजाद समाज पार्टी लिखवाओ, डरो मत ना करिए। अपने घर पर आजाद समाज पार्टी का झंडा लगाओ, नेम प्लेट लगाओ अपनी। मैं तो ये जानता हूं कि मुश्किल से 50% लोग होंगे जो झंडा लगाओगे मकानों पर, हमारे पदाधिकारी पर। बहुत शर्माते रहे। अरे जब हमने कहा हम इस मिशन में टूट पड़े तो डरना ही क्या है, क्यों नहीं लगा झंडा?